अरे ये कहाँ से आ गए? कुछ कहा क्या? हाँ? नहीं, कुछ कहा क्या तुमने? नहीं नहीं तो कुछ नहीं बोला। हाँ बोल रहा था। वो किस बारे में? बातचीत हो रही थी कि ये मल्लिका, ये जो मल्लिका है वो सिर्फ खाती है, सोती है और मोटी हो रही है। अब से मैं खाना नहीं खाऊंगी। हाँ ये तो बहुत बढ़िया है। ये सबके लिए, तुम्हारे खुद के लिए भी बढ़िया है। थोड़ा वजन हल्का होगा। जब तुम घर में एंटर करती हो तो जिस तरह कमरा हिलने लगता है ना, तो खाना कम कर दो थोड़ा। ये आप ठीक नहीं कर रहे, बता रही हूँ। अरे लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है भैया। घर की लड़की हो या बहू, कोई काम नहीं करता। ए, फालतू बातें करना बंद करो, ठीक है? मैं कौन सा काम नहीं करती? हाँ, कौन सा काम हम नहीं करते बताओ? तब से औरतों के बारे में कुछ ना कुछ बोले जा रहा है ये। एक मिनट भैया, आप ही बताइए, इस घर में कौन, मतलब शादी में कौन काम कर रहा है, बताइए। नहीं, देखो हमारे घर में बहुत शादियां हुई हैं। हाँ, इसीलिए तो बताइए कौन काम करता है, इनको बताइए। हाँ, अभी बोलो। भैया अब आप ही बताइए। हाँ पापा, आप ही बोलिए, आप ही बताइए कौन काम करता है। हाँ, वो ऐसा है, हमारे घर में बहुत शादियां हुई हैं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। तुम लोग इसे पर्सनली तो नहीं लोगी ना? नहीं, पर आप बोलिए। मेरा अपना अनुभव है कि शादियों में लड़कियां एक तिनका भी नहीं तोड़ती। वाह! सारा दिन पूरे घर में सज धज के घूमती रहती। वाह! वाह, सही बोले भैया। तूली को थोड़े दिन पहले ही एक शादी में एक लड़का फूल दे रहा था। हाँ? और ये भी लेने को तैयार थी, लेकिन नहीं, मैं तुरंत बीच में खड़ा हो गया। कहा नहीं, ये विवाह समारोह है, शादी के समय प्रेम पर्व नहीं चलेगा। ना 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 ना। आप उनकी साइड पर हैं? अरे नहीं, मैंने बिल्कुल सच्ची कहा है। शादी के घर में लड़कियां कोई काम नहीं करती। थैंक यू भैया, अच्छा? थैंक यू। हाँ। अभी बताते हैं। मैं बिल्कुल- माँ, आप इस बात की गवाह हैं। मैं यहीं खड़ी होकर आज अनाउंस करती हूँ कि इस शादी में इस बार कोई भी लड़की काम नहीं करेगी। कोई बात नहीं। हल्दी से लेकर शादी तक सारे काम तुम लोग करोगे। हम लोग हाथ नहीं बटाएंगे, नहीं बटाएंगे, नहीं अरे बटाएंगे। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। ठीक है। हाँ, ठीक है, देख लेंगे। अरे हम सारे काम करेंगे। भैया आप बिल्कुल तैयार है ना? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। बस। हाँ, तुम्हारे भैया कितना साथ देंगे हमें सब पता है। बस अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठेंगे और वहाँ से सबको आवाज देंगे। जमुना, जमुना। नहीं पापा, मैं। तुम मेरी आवाज की नकल कर रही हो? पापा, कॉफी लाऊं? छाया दीदी। बड़े मामा, आपकी नकल। बड़े पापा, आपका मजाक बनाया। जमुना ने भैया की नकल की, कांड हो गया। अब क्या होगा कौन जाने। नहीं पापा, वो असल में जानता था कि ये लड़की बढ़िया ढोल बजाती है और नकल भी अच्छी करती है। बड़े भैया, कल रात में इतना झमेला हुआ, इतना कुछ हुआ, और आज आप सब कुछ भूल गए। बड़े भैया, वो लड़की बहुत चालाक है। हाँ, देखिएगा, वो लड़की आपका ख्याल रखती है, आदर करती है, खिला पिला कर आपके सर को दबाकर फिर ढोल बजाने की परमिशन ले लेगी। मैंने कहा है कि इस घर में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजेगा। अब जस्ट अ मिनट।
हेलो। हाँ जी बोलिए, कैसे हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग ज्योतिष नहीं मानते, लेकिन हम मानते हैं। शुभ लग्न तो कल ही है, कल आ जाइएगा आप। हाँ हाँ, हम इंतजार करेंगे। ओके ओके, कल आ जाइए, बाय। किसका फोन था? वेद के पिता ने फोन किया था, कल आ रहे हैं। अच्छा सुनो, कॉफी मेरे कमरे में भिजवा दो। बाबा, मुझे तो लगा कि आज फांसी पर ही चढ़ूंगी। तुमने तो बिना डरे उनकी नकल उतार ली। मुंह से निकल गया। ऐसे ही रहते हैं ना वो हमेशा। अच्छा बड़ी मालकिन, एक बात बताइए। क्या? नहीं, ये बोलना ठीक नहीं होगा। आप गुस्सा तो नहीं करेंगी? अरे बोलो भी। आपने ऐसे इंसान से प्यार कैसे कर लिया? मतलब वो कितने ज्यादा। बोलो ना, सीरियस आदमी। यही तो, हाँ सही कहा ना कि भाभी, आप इस तरह के रूखे, कठोर, खड़ूस आदमी को, धीर गंभीर आदमी को आप आई लव यू कैसे बोल पाएं? माँ देखा इसे, अरे अभी भाभी, बताती अरे हूँ, अभी सुनिए तेरे तो कान भाभी, खींचती अरे हूँ। भाभी नहीं, रुक छोड़ जा। दीजिए भाभी। ऐसा छोड़िए। बोलेगा तू? भाभी, हाँ? भाभी, हाँ? ऐसा छोड़िए बोलेगा भाभी। फिर भैया के अरे, लिए? अरे, रुक जा, भाभी, तुझे नहीं छोड़ूंगी। इसी तरह ये परिवार हंसता खेलता रहे। जमुना, तुमने आकर जैसे इस परिवार को एक धागे में पिरो दिया है। हम सब तुम्हारे कर्जदार हैं बेटी। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि बस इसी तरह से ये परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे। हंसी खेल हमेशा नहीं रहेगा माँ, नहीं रहेगा। मेरे पति शर्म से नीचे नहीं आ पाते। बहुत छोटे हो गए हैं, बहुत अपमानित हुए हैं। बच्चों के सामने, परिवार के सामने नीचे गिर गए हैं मेरे पति। और ये काम जिसने किया है उसे छोड़ूंगी नहीं, नहीं, नहीं छोड़ूंगी मैं। हेलो, कौन बोल रहा है? राय परिवार में जश्न मनाया जा रहा है। कौन? रागिनी बोल रही हूँ। हाँ बड़ी बुआ, बोलिए। राय परिवार में एक और जश्न होने वाला है, बहुत बड़ा जश्न। गीत की शादी। वही गीत जिसने तुम्हें एक दिन बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाई थी। बोला था कि जमुना को इस घर में रहने नहीं देगी। बोला था कि वो तुम्हें इस घर की बहू मानती है। वो तुम्हें संगीत की पत्नी बनाकर लाने वाली थी। याद आया? कहाँ गई सारी बातें? एक भी बात रख नहीं पाई। उल्टा तुम्हारे सपनों को कुचल दिया आर्या। और अभी तो जमुना गीत का घर सजा रही है। हाँ, जमुना खड़ी रहकर गीत की शादी करवा रही है। और इस बार सभी अचानक ही जमुना की बात पर उठते बैठते हैं। और तुम अंधकार में बैठी मुंह छुपाए आंखों से आंसू पोंछ रही हो। क्या हुआ आर्या? चुप क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम भी जमुना का कुछ बिगाड़ नहीं पाई? कुछ भी नहीं? हाँ, कुछ नहीं कर पाई, इस तरह मुंह छिपाकर घर में बैठी हो। क्यों कोई बदला नहीं ले पाई तुम? क्यों नहीं? क्यों समझ नहीं पा रही हो? आज जमुना को जो जो मिल रहा है वो सब एक समय तुम्हें मिलने वाला था। तुम्हें मिलने वाला था आर्या, सच कह रही हूँ। हाँ, और तुम्हारे पापा मम्मी ने क्यों अपने अधिकार छोड़ दिए? थाना, पुलिस, गुंडे सब तो तुम लोगों के हाथ में है। तुम हमारे खानदान से किसी बात में कम नहीं हो। फिर क्यों आर्या? किस लिए?
क्यों तुम अंधकार में अपना मुंह छुपाए बैठी हो? सब क्यों? या तुमने सोच लिया है कि किसी और के साथ शादी करके अपना घर बसाओगी, संगीत को भूलकर? नहीं बड़ी बुआ, नहीं। मैं सिर्फ संगीत से प्यार करती हूँ। हाँ, मैं सिर्फ संगीत से प्यार करती हूँ और किसी भी मर्द को अपनी लाइफ में आने नहीं दूंगी। मैं किसी भी मर्द को नहीं आने दूंगी। मैं बस एक ही इंसान से प्यार करती हूँ और वो है संगीत, और कोई नहीं, और कोई भी नहीं। अगर ऐसा है तो तुम क्या कर रही हो? तुम इतनी देरी क्यों कर रही हो? तुम समझ नहीं रही हो, संगीत धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहा है। हाँ आर्या, और जमुना धीरे धीरे राय परिवार की मालकिन बन रही है। सबने स्वीकार कर लिया है जमुना को, यहाँ तक कि बड़ी भाभी ने घर की चाबी भी उसके हाथ में दे दी है। और तुम्हें पता है आर्या, केदार राय ने भी इसे पूरी तरह से मान लिया है। हाँ, शर्त बस ये है कि जमुना अब कभी ढोल नहीं बजा पाएगी। बस ढोल ही क्यों, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हाथ भी नहीं लगा पाएगी। ये क्या कह रही हैं आप बड़ी बुआ? जमुना ने मान लिया? ढोल तो उसका जीवन है। वो सयानी है, बहुत बहुत चालाक लड़की है। पहले ससुर को संभालती है और फिर ढोल। जाने दो, ये सब बातें छोड़ो। कुछ दिन बाद बड़ा उत्सव है ना, तुम्हें भी बुलाया जाएगा। क्यों पता है? तुम्हें अपमानित करने के लिए आर्या। यस, अपमानित करने के लिए। और तुम घर में बैठकर मुंह छुपाकर अपने साथी के लिए रोते रहना। नहीं बड़ी बुआ, नहीं। आंसू बहाने के लिए आर्या ने जन्म नहीं लिया है। आज तक मैंने जो जो चाहा है वो पाया है। आपके पति का जेब खर्च भी आर्या चलाती है। आर्या? हाँ, आपके पति को हर एक दिन जेब खर्च मैं देती हूँ। इनफैक्ट आपका पति ही तो वो हथियार है जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी जगह बनाने के लिए। बर्बाद कर दूंगी मैं उस रॉय परिवार को। कर पाएगी तो आर्या? हाँ, बोलो ना। ध्वंस कर पाओगी तो ध्वंस कर पाओगी ना आर्या? बोलो। आर्या, उसने मेरे पति को बहुत अपमानित किया है, बहुत अपमानित किया है आर्या। सब जानती हूँ बड़ी बुआ, सब जानती हूँ। गीत की शादी, देखना उस शादी में मातम मनेगा। इशारा होगा मेरा और काम करेंगे आपके पति प्रशांत चौधरी। देखना उस छत के नीचे शमशान बनेगा। इशारा होगा मेरा और काम करेंगे आपके पति प्रशांत चौधरी। सच में चाचा जी ना कमाल के हैं। आज पता नहीं मैंने कैसे पापा की नकल कर ली। मैं ना पूरी पागल हूँ। क्या करूँ, मुंह से निकल गया मेरे। पापा की इतनी सेवा करती हूँ फिर भी वो मुझे दुश्मन ही मानते। कुछ भी कर लो उनका मन खुशी नहीं होता, पता नहीं क्यों। जमुना, अरे आप यहाँ क्यों आ गए? मैं खाना निकाल के देती हूँ, आप चलिए। मैं अभी खाना बाद में होगा। तुम्हारे लिए एक फोन आया था। किसका फोन? जिस प्रतियोगिता में तुमने नाम दिया था, उस प्रतियोगिता का प्रिलिमिनरी राउंड होगा, मतलब पहला राउंड। वहाँ सभी मेंटर होंगे, उनके सामने तुमको परफॉर्म करना होगा। कब है? कल। ये क्या बोल रहे हैं? कल लड़के वाले आने वाले हैं गीत की शादी की बात करने। मैं कैसे जाऊंगी? मुझे घर में रहना होगा। वो मुझे नहीं पता, उन लोगों ने फोन किया था तो मैं वही तुम्हें बता रहा हूँ। बस अब क्या होगा? मेरा ढोल बजाना अब नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। तबला बजाना नहीं होगा, इस प्रतियोगिता में भाग लेना नहीं होगा। लेकिन करना तो होगा। जैसे भी हो तुम्हें भाग लेना ही होगा जमुना। जमुना,
ये मेरा सपना था। मैंने सभी को बोला है कि एक लड़की होकर ढोल बजाकर दुनिया में नाम किया जा सकता है। जमुना, तुम इस तरह हार नहीं मान सकती। तो क्या करूं मैं? आप ही बताइए, मैं और क्या कर सकती हूँ बताइए। मैं इस घर की बहू हूँ। पापा ने मुझसे बार बार कहा कि इस घर में कभी भी ढोल की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए, तो फिर मैं कैसे कर सकती हूँ? उन्होंने घर की बात की है, ढोल बजाने के लिए मना नहीं किया। बड़ी मालकिन, तुम ढोल बजाओगी। लेकिन कैसे बड़ी मालकिन? मुझे उसके लिए रियाज करना होगा, बहुत रियाज करना होगा, नहीं तो इतने लोगों के सामने मैं कैसे बजा पाऊंगी? तुम ढोल बजाओगी जमुना। बड़ी मालकिन, आप समझ नहीं रही हैं। कल गीत को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो फिर मैं कैसे जाऊंगी? कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। लेकिन बड़ी मालकिन, मैं... हाँ, ये तो ठीक ही कह रही है माँ। प्रैक्टिस कहाँ करेगी? हाँ बड़ी मालकिन, मैं कहाँ प्रैक्टिस करूंगी? घर से बाहर चली जाओ। लेकिन बड़ी मालकिन... हाँ, तुम घर से दूर चली जाओ। लेकिन कब जाऊं? रात में संगीत को लेकर जाओ। बाहर जाके प्रैक्टिस करो। एक बात याद रखना जमुना, ये सिर्फ तुम्हारी जीत का सवाल नहीं है, इसमें मेरी भी जीत है। ये स्त्री जीत का विषय है। क्यों बार बार पुरुष हमें ऐसे ही दबाते रहेंगे? क्यों? क्यों शादी के बाद लड़कियों के सारे सपने पूरे नहीं होते हैं? क्यों? मैं भी तो नाचती थी, लेकिन मुझे नाचने नहीं दिया गया। सब छोड़ दिया है मैंने, सब आग में झोंक दिया है। जानती हो संसार में स्त्री के पास कितनी प्रतिभा होती है, लेकिन शादी के बाद सब नष्ट हो जाता है। सब। क्यों? तुमको जीतना होगा जमुना, सबका प्रतिनिधि बनकर जीतना होगा। मेरे लिए जीतना होगा, हर एक घर की बहू के लिए दिखा देना होगा। लड़कियां चाहें तो क्या नहीं कर सकती हैं, क्या नहीं कर दे। ये सम्मान का विषय है। मेरा मान नहीं रखोगी जमुना? बोलो, नहीं रखोगी? लेकिन बड़ी माँ... नहीं, अब नहीं, अभी बड़ी मालकिन नहीं। मुझे अपनी माँ समझ। मैं तेरे माँ बाप की तरह हूँ। मैं तुझे कोख में रख लेती और तुझे माँ से भी ज्यादा प्यार करती। मैं तुझे अपनी बेटी जैसे ही प्यार करती हूँ। तुझे जीतना ही होगा, जीतना होगा तुझे। तुझे दिल लगा के प्रैक्टिस करनी होगी। तुझे जीतने के लिए जो जो करना है वो सब कुछ कर जमुना। मैं हूँ तेरे साथ। लेकिन इतनी रात को... हाँ, जाना होगा। लेकिन कहाँ प्रैक्टिस करेगी माँ? ये तुम लोग देख लो। एक बात ध्यान से सुनो संगीत। मेरी बहू जमुना को इस प्रतियोगिता को जीतना ही होगा, जीतना ही होगा। केदार राय को अपनी भूल स्वीकार करनी होगी कि जो किया है वो गलत है। मेरे ससुर नहीं है ये सब, बस उसी का नतीजा है और मैं सबके लिए माफी मांगती हूँ। मेरी सासू माँ को तबला बजाने नहीं देना ये अन्याय था, उनकी भूल थी। बार बार ऐसे औरतों को नीचा दिखाना और समाज के सामने ऐसा बेइज्जत करना अब ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तुझे मेरी कसम है, इस प्रतियोगिता को जीतना होगा, जीतना ही होगा। माँ सुनिए तो, माँ एक बार सुनिए तो। अब मैं क्या करूं? अगर कल प्रतियोगिता में मुझे ढोल बजाना है तो मुझे उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। मैं क्या करूं अब? माँ ने तो कह दिया कि बाहर जाकर प्रैक्टिस करो। कहाँ जाएंगे? ऐसा करते हैं, मैं रात को गाड़ी लेकर बाहर तुम्हारा वेट करूंगा। तुम्हें मैं फोन करूंगा और तुम फोन सुनकर बाहर ढोल लेकर आ जाना। सब डिनर करके सोने चले जाएंगे।
अपनी ही पत्नी पर आप शक कर रहे हैं। मेरा किसी गैर पुरुष के साथ संबंध है कि नहीं, ये पता करने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप क्या मुझे छोड़ेंगे? मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी केदार राय, और मैं सच कह रही हूं। आप चाहे जितने भी नियम बना लें केदार राय, जमुना इस प्रतियोगिता में जरूर जीतेगी। यस, जमुना इस प्रतियोगिता में जीतेगी। दादी माँ, मुझे पता है सोते हुए इंसान के पैर छूकर प्रणाम नहीं करते, इसीलिए मैं दूर से ही हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करती हूँ दादी माँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए दादी माँ। आप भी तो मेरी गुरु हैं दादी माँ। बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे, बहुत कुछ। दादी माँ, मुझे नहीं पता कि आज जो मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरे साथ रहना दादी माँ। आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। दादी माँ, मेरे ससुर जी ने आदेश दिया है कि इस घर में ढोल की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। सिर्फ ढोल ही क्या, किसी भी वाद्य की आवाज नहीं सुनना चाहते हैं वो तो। लेकिन मैंने अपनी सासू माँ और अपने पति से अनुमति ले ली है दादी माँ। आप भी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए दादी माँ, आप भी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। पहेली, यहाँ आओ।
आपको छोड़कर चली जाऊंगी केदार राय, और मैं सच कह रही हूँ। आओ, लो, शुरू करो। 1 मिनट, अब इसको रखो, इधर आओ। इसको कान में लगाओ और ध्यान लगाकर सुनो जो बज रहा है। एक बात याद रखना जमुना, ये सिर्फ तुम्हारी जीत का सवाल नहीं है, इसमें मेरी भी जीत है। ये स्त्री जीत का विषय है। बार बार पुरुष हमें ऐसे ही दबाते रहेंगे? क्यों? क्यों शादी के बाद लड़कियों के सारे सपने पूरे नहीं होते हैं? क्यों? तुमको जीतना होगा जमुना, सबका प्रतिनिधि बनकर जीतना होगा, मेरे लिए जीतना होगा, हर एक घर की बहू के लिए दिखा देना होगा। लड़कियां चाहे तो क्या नहीं कर सकती हैं, क्या नहीं कर दे। जीतना होगा तुझे, तुझे दिल लगा के प्रैक्टिस करनी होगी। तुझे जीतने के लिए जो जो करना है वो सब कुछ कर जमुना, मैं हूं तेरे साथ। ढोल ही मेरा सब कुछ है, मेरा जीवन, मेरा मरण, सब कुछ। ठीक है, फिर इस घर में कोई गीत संगीत नहीं सुनाई देगा, ना तो ढोल बजेगा और ना ही बजेगा तबला। माँ, ये क्या? आप सब लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? मुझे तैयार करने पार्लर से आने वाले हैं ना? सुबह 9 बजे आने की बात हुई थी, मैं ब्रेकफास्ट करके रेडी हूँ, कब आएगा वो? नहीं आएगा।
क्यों? और ये क्या खा रही हो तुम? हर वक्त खाती रहा करो। अरे यहीं से तो सारा झमेला शुरू होता है। मतलब माँ ने पापा को चैलेंज किया है। कैसा चैलेंज? माँ ने पापा को चैलेंज किया है कि शादी में लड़कियों की ज्यादा जरूरत है या लड़कों की। सही कहा। पापा ने कहा है कि शादी में लड़कियां सुबह से तैयार होकर हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहती हैं और यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं, बस कोई काम नहीं करती। सब काम तो बस लड़के करते हैं। हाँ तो इससे क्या हुआ? अब यही चलेगा यहाँ? यही चलेगा? गीत तय यही हुआ है कि आज से कोई भी लड़की तुम्हारी मदद नहीं करेगी। हाँ एग्जैक्टली। तुम्हारी हल्दी से लेकर तुम्हें सजाने का काम, यहाँ तक कि तुम्हारा मेकअप भी, सब कुछ ये लड़के ही करेंगे। किसे डर दिखा रही है? किसे डरा रही है? हम डरते हैं क्या? हैं? है भी हमसे डर कर भागता है। क्यों संगीत, ठीक कहा ना मैंने? हाँ। संजय? क्या चाहते हैं आप लोग? कुछ नहीं चाहते। अब बात यह है कि दिमाग तुम ठंडा रखो। मैं, संजय और संगीत तुमको सजाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। अरे पर क्यों नहीं? एक बार यकीन करके देखो, हम कर सकते हैं बाबा। चुप रहिए आप। माँ, ओ माँ, क्या हुआ? तब से माँ माँ किए जा रही हो? क्योंकि ये चाचा जी, फूफा जी और भैया मुझे मिलकर सजाने वाले हैं। ऐसा होता है? सजाएंगे नहीं ना। सजाएंगे नहीं? तब तुम ऐसे ही जाकर मंडप में बैठ जाना। मतलब मैं सजूंगी नहीं? वाह वाह, 2 दिन पहले तो शादी के नाम पर दुबक जा रही थी और अब देखो तो विवाह में सजने धजने के लिए ये लड़की तो पागल ही हुई जा रही है। यही होता है लड़कियों का नियम। कैसा नियम? मौके पर पलट जाना। मतलब यहाँ कोई पलटने वलटने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होगा। हाँ? क्यों नहीं होगा? चाचा ने ठीक है तो कहा है। हाँ ठीक या गलत मुझे नहीं पता, लड़के उसे सजाएंगे ना। जाओ काम पर लग जाओ। जाओ। छोटी भाभी ने बिल्कुल सही कहा है। चैलेंज मत देना, चैलेंज मत देना। बोल दिया, चैलेंज मत देना। हाँ, हम सब लोग मिलकर गीत को सजाएंगे, दिखा देंगे कि हम सजा सकते हैं। हाँ, देखना है गीत। चलो बेटा गीत। नहीं। हम इतना सुंदर सजाएंगे तुमको कि सब देखते रह जाएंगे। मुझे नहीं सजना अरे चल। अरे चलो, अरे विश्वास तो करो। चलो। अरे चल देखते कैसे सजाते हैं। चलो। माँ ये लोग मुझे जोकर बना देंगे। हाँ, बड़ी भाभी ये सही कह रहे। ये लोग गीत को नहीं सजा पाएंगे। कर लेंगे, हो जाएगा हमसे, कर लेंगे। अरे मेरी माँ, आओ तो छोड़िए सही, मुझे। अरे चलो तो। छोड़िए चाचू, छोड़िए मुझे। आप लोग गीत को लेके कहाँ जा रहे हैं? सुनो ना। हाँ बोलो। ये सब लोग मुझे सजाने वाले हैं। ये चाचू, भैया और फूफा जी, ये सब सजाएंगे मुझे। ये राज की बात है, इधर आओ। बात ये है कि परिवार की बातें हैं तो सबको बताई नहीं जाती। बोलिए ना। इस घर की लड़कियां ना काम नहीं करती। जितने भी पर्व त्योहार आते हैं उनमें ये लड़के ही काम करते हैं, लड़कियां कोई काम नहीं करती। एक उदाहरण ये है, मेरी पत्नी मल्लिका, देखो इसको, खा पी के मोटी हो गई है। हाँ? इसने पिछली बार संगीत की शादी के समय कोई भी काम नहीं किया। जहाँ खाना मिल रहा हो वहाँ जाकर बोलती थी, इनको ना 1 दीजिए, इनको 2 रसगुल्ला दे दीजिए और मुझे 4 दीजिए और जलेबी। समझे? हाँ, मैं फालतू बात कर रहा हूँ। हाँ, फालतू ही बोल रहे हैं आप। तुमने 8 रसगुल्ले खाए थे। अरे 8 भी नहीं, 16 रसगुल्ले खाए थे। चुप हो जाओ, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? कमाल की बात है भाभी, आप सोच भी नहीं सकती। अब क्या बोलूं मैं। ये मल्लिका सुबह 1 साड़ी पहनती है, 1 गहना पहनती है, दोपहर में दूसरी साड़ी पहनती है और फिर उसकी मैचिंग दूसरा गहना भी पहनती है, शाम को फिर नई साड़ी पहनती है और उसके बाद गहना भी उसका मैचिंग करती है। अरे यहाँ तक कि आधी रात को जब कोई नहीं होता तब भी ये सजती है। आई ऑब्जेक्ट। क्यों? मैं तो सजती हूँ। अरे भाभी, आपको कौन बोल रहा है? आपको मैंने लड़कियों के दल से अलग कर दिया है। हाँ? बताऊं क्या? अरे रुकिए, गरीब आदमी पर अत्याचार ठीक नहीं। अरे पकड़। थैंक यू। हमें ना स्लोगन की जरूरत है। पुरुषों पर अत्याचार बंद करो। बंद करो। पुरुषों पर नारी अत्याचार बंद करो। मुझे ख्याल आया है। क्या इस घर की सारी लड़कियां? क्या? अरे रुक क्यों गए? बोलो, चुप क्यों हो गए? अरे हम मुश्किल में हैं, बोलो। बोलो।
इस घर की सारी औरतों का माथा गर्म रहता है। मतलब मैं जिससे शादी कर रहा हूँ वो तो ह्यूमन बम और एटम बम का कॉम्बिनेशन है। देखो वेद, तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, तुम ये सब बातें नहीं बोलोगे। जब से जमुना इस घर में आई है ना, तब से तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हो वेद। ये गलत बात है वेद। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम पहले इधर आओ, चलो सजने के लिए। चलो आराम से, माँ को आराम से लेकर जाओ। कैसे तैयार करेंगे? जाओ, चेहरा ठीक से धोकर आओ। दोनों आंखों में थकावट है। सारी रात जागी हो ना? आपको कैसे पता? सुबह में दरवाजा खुला हुआ था। माँ? माँ हूं ना मैं। सारी रात दरवाजा खुला था। मेरी प्यारी बहू सारी रात बाहर प्रैक्टिस कर रही थी। बेटा भी साथ था। लेकिन माँ, आज तो गीत को देखने आ रहे हैं और आज ही वो कंपटीशन का पहला राउंड है। मैं क्या करूँ माँ? जानती हूँ, प्रिलिमिनरी राउंड। लेकिन मैं दोनों तरफ कैसे संभालूंगी? संभालना तुमको नहीं है जमुना, तुम्हें जीतना होगा। तुम कर लोगी ना? बोलो। हाँ माँ, मैं कर लूंगी। मैं जीतूंगी। इस जमुना ढोली को जीतना ही होगा। बहुत तकलीफ में, बहुत अपमान सहकर बड़ी हुई हूँ मैं। अब और नहीं, अब मुझे जीतना ही होगा। मुझे जीतना ही होगा। ठीक सोचा तुमने। तुम्हें जीतना ही होगा जमुना। याद रखना, जो फर्स्ट आता है उसे सब याद रखते हैं, सेकंड को कोई याद नहीं रखता। तुम्हें फर्स्ट आना होगा, तुम्हें विनर बनना होगा, तुम्हें नंबर 1 बनना है। तुमसे होगा जमुना, तुम्हें नंबर 1 बनना होगा। अब मुझे तुमसे इतना ही चाहिए, बस इतना ही चाहिए जमुना। तुम कर लोगी ना? हाँ? जमुना, हम जो नहीं करके दिखा पाए वो तुम्हें करके दिखाना होगा। तुम्हें ये करके दिखाना होगा जमुना। माँ, ना। हम कोई बात नहीं मानने वाले। सजाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। तुम यहाँ बैठो, चलो यहाँ बैठो। तुम इतनी सुंदर दिखोगी कि तुम्हारे चेहरे से आंखें नहीं हटेंगी किसी की। सही बात। वेद, कुछ बोलोगे तुम या चुपचाप देखते रहोगे? क्या बोलूं मैं तो उनकी साइड, मतलब तुम्हारी। हाँ, तुम तो हो गई, तुम तो इन्हीं की साइड हो। एक्चुअली नहीं, असल में तुम इनकी साइड नहीं हो। तुम तो सिर्फ उस जमुना की साइड हो और मेरे तुम खिलाफ हो। राइट। पृथ्वी पर सभी पति पत्नी एक दूसरे के शत्रु हैं और वैसे भी तुम तो दूसरे दल में ही हो। लेकिन चाचा, अभी इनकी शादी नहीं हुई है। तो उससे क्या हुआ? ये पति पत्नी तो अभी बनेंगे, किंतु अभी से दुश्मनी का बीज बोया जा रहा है। उसके बाद होगी लड़ाई। अब इतनी सी बात भी नहीं समझोगे तो क्या समझोगे? एक ही दो तो। स्नो पाउडर कहाँ है तुम्हारा? सब दो। सजाने का सारा सामान लेकर आओ। क्या?